मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना है। तो सुखदेव भगवान ने कहा, राजन आप चिंता मत करिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब मैं तुमको उस प्रश्न का उत्तर दूंगा जो तुमने पूछा है, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो। जो इस बात पर श्रद्धा करेगा उसकी बुद्धि मुकुंद भगवान के प्रति क्षति हो जाएगी। अंत काल में परमात्मा का नाम लेने के लिए पहले विषयों से इंद्रियों को खींच लेना चाहिए, फिर बुद्धि को अपना स्वार्थी बनाकर मन को भगवान में लगा देना चाहिए। ऐसा करने से मन को प्रसन्नता होती है। हे राजन, आपकी बुद्धि जब इस प्रकार से, आप अपने मन से इस बात को निकाल दो कि मृत्यु के बाद क्या होगा। लोग डरते हैं कि मृत्यु के बाद दुर्गति होगी, मुझे कहाँ कहाँ किस किस नरकों में जाना होगा। बोले राजन, अब इस दुर्बुद्धि का आप परित्याग कर दो, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रश्न का वो ज्ञान तुम्हें दूंगा तो जिसके कारण से मृत्यु तुमको छू भी नहीं सकती, मृत्यु तुम्हारा वर्ण भी नहीं कर सकती। आप निश्चिंत हो जाओ। गुरु ऐसा चाहिए कि व्यक्ति समस्याओं में घिरा हुआ हो और परेशान हो और आते ही कहे, चिंता मत करो तुम, मैं जो बैठा हूं, मैं बैठा हूं, तुम्हारी सारी व्यथाओं को, सारी परेशानी को मैं दूर कर दूंगा। और ऐसा सुनते ही सामने वाला व्यक्ति आधी आधियां व्याधियां तो उसकी तभी खत्म हो जाती। फिर कहता है, आप बैठो, तुम्हारी क्या समस्याएं तुम मुझे बताओ। फिर वो विस्तार से उन समस्याओं को बताता है। गुरु महाराज उसका समाधान निकालते हैं, उसका समाधान इस सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, ईश्वर के सिवाय दूसरी और कोई चीज नहीं है। आसक्ति में बनते ही मनुष्य का आत्मपात हो जाता है। आसक्ति में जैसे ही व्यक्ति बनता है वैसे ही उसका आत्मपात हो जाता है। बस तुम अपने मन में ये रखो कि ईश्वर के सिवाय इस विश्व में और कोई ऐसी चीज नहीं। सुखदेव जी ने वहां पर सृष्टि इत्यादि का वर्णन किया है, ध्यान इत्यादि का वर्णन सुखदेव जी ने किया यहाँ पर। और आप बोले इस प्रकार से राजन ध्यान करो, एक कमल पुष्प खिला हुआ है और उस पर भगवान विराजमान हैं, शंख चक्र गदा लिए, और आप देखो परमात्मा मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव भगवान ने ध्यान की पद्धति को बड़े अच्छे रूप से बताया। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ध्यान की पद्धति बताते हैं। मन बड़ा चंचल होता है और चंचल मन का जो स्वभाव है उसको भगवान पर एक बार टिकाना बड़ा कठिन होता है। तो ये ध्यान की पद्धति साकार रूप से जो बताई है, बड़ी सुंदर बताई है कि आप जिस भी आराध्य को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनका आप चित्र अपने हृदय में काल्पनिक रूप से रखिए और आप सबसे प्रथम उनके श्री चरणों को निहारिए। श्री चरणों से ऊपर उठते उठते उनके समग्र शरीर पर आप अपने ध्यान को घुमाते रहिए। थोड़ी देर मन जिसको देखता है उसको देखने दीजिए, फिर उनके दूसरे अंग को क्योंकि भगवान दिव्य हैं, उनके सब अंग प्रत्यंग दिव्य हैं, हमारे और आपकी तरह उनके अंग प्रत्यंग नहीं होते। तो आपका मन भगवान के समग्र पूरे शरीर पर घूमता रहेगा। मन का चंचल जो स्वभाव है वो भी, उसकी भी पूर्ति होती रहेगी और मन रहेगा तो केवल ठाकुर पर ही रहेगा। ये ध्यान की बहुत अच्छी पद्धति बताई गई और आप ऐसे ध्यान करें, आपका मन भगवान से बाहर जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने बताया। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो योगी लोग हैं, जिस योग को छोड़ना चाहते हैं, अपने मन को देश काल में आसक्त न करें, शुद्ध आत्मा मैं हूं, ऐसा ही आदमी विचार करे। दूसरा, योगी जहां चाहे वहां जा सकते हैं। वे सुषमणा नाड़ी से ब्रह्मलोक पथ के द्वारा पहले अग्निलोक में जाते हैं, फिर शिशुमार चक्र में जाते हैं, इसके बाद वो महर लोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक में न बुढ़ापा है, वहां पर न शोक है, न मृत्यु है, न आर्त है, न उद्वेग है, किंतु एक दुख वो कहते हैं वहां भी है। बोले वहां दुख क्या है कि वहां से ब्रह्मलोक से जब हम लोगों को वो लोग देखते हैं तो हमको रोता हुआ देखते हैं, अरे महाराज ये हो गया, अरे महाराज हम इससे दुखी हैं, अरे महाराज। तो जो ब्रह्मलोक के लोग ऊपर से हम लोगों को जब दुखी देखते हैं तो उन्हें भी विचारों को दुख होता है। ये मनुष्य जन्म पा करके भी ये दुख में है। काश ये हमारी तरह से
ये भी योग करते, हमारी तरह ये भी भजन करें, हमारी तरह इनको भी ज्ञान हो, तो ये भी हमारे ही इस लोक में इनका आगमन हो जाएगा। तो कहते ब्रह्म लोक में ये संत महापुरुष ऊपर से देखते हैं इस लोक के लोगों को, तो बोले वो ही एक दुख है वहां पर, जिससे भगवान वास्तव के प्रति भक्ति योग हो जाए। कहते हैं सबसे बढ़िया मार्ग इस संसार में वही है, इससे बढ़िया मार्ग और कोई नहीं है। सीता राम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, ऐसा भाव होना चाहिए। श्री सीताराम जी के, श्री श्यामा श्याम के चरणों में हमारी अनुरक्त होना चाहिए और इस प्रकार से हमारा मन भगवान में लगा रहना चाहिए। शौनक आदि ऋषियों ने सूत से कहा, महाराज जी परीक्षित ने जो पूछा वही हम सब सुनना चाहते हैं। तो हे प्यारी साथ संगत, 7 तो बज गए हैं, कथा बड़ी लंबी है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सृष्टि इत्यादि का वर्णन, जैसे आप पहले सृष्टि का वर्णन सुन चुके हैं, वही इनमें सृष्टि इत्यादि का वर्णन यहाँ पर भी भगवान ने, श्री सुखदेव भगवान ने कहा है। मैत्रेय महाराज ने विदुर जी के सामने किया था, ब्रह्मा जी ने नारद के सामने किया था। तो अनेक प्रकार से सृष्टि का वर्णन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। ब्रह्मांड रूप अंडा हजारों वर्ष निर्जीव पड़ा रहने के बाद भगवान द्वारा ये जीवित हो जाता है। जब उसमें हजारों, आप जो पुरुष सूक्त पढ़ते हैं, जो पुरुष सूक्त में वर्णन किया गया है पूरा का पूरा, वैसे ही सारा सृष्टि का वर्णन इसमें आता है। उसी के एक एक अंग से 14 लोगों की उत्पत्ति याद हो जाती है। एक ही परमात्मा का सब विस्तार है, एक में ही सबका समन्वय है। जैसे गंगा जी का लेकर जल हम गंगा जी को ही चढ़ा देते हैं, गंगा जी का जल आपकी चीज लेकर आपको दे दी जाए तो आप क्या कहोगे? लेकिन गंगा माता इस बात को कहती, चलो इसमें इतनी तो श्रद्धा है कि मेरा जल लेकर ही मुझे चढ़ा दिया। गंगा माता प्रसन्न। ऐसे ही भगवान की समग्र चीजें, भगवान का समस्त विस्तार है, उन्हीं का सब समन्वय है। आपे पीवे आप अमृत घट, आपे पीवन हारी, आपे ढूंढे आप ढूंढावे, आप ढूंढन हारी। सब कुछ हम आप में ही आप हैं, दूसरा कुछ इसमें है नहीं। इस प्रकार से आपन खेल आप कर देखे, खेल सकोचे तो नानक एके, ये जपजी साहब में आता है। गुरु नानक देव जी लिखते हैं, आपन खेल आप कर देखे, ये भगवान का ही खेल रचाया हुआ है और भगवान ही इसको देख रहा है। परमात्मा ने ये खेल, और परमात्मा सबके अंदर समाविष्ट हुआ, बैठा हुआ भी वही है, उसने ये खेल रचाया है और स्वयं ही उसको देख रहा है। और खेल सकोचे तो नानक एक है, और उसी खेल को बाद में संहार कर देता है। जैसे किसान फसल को बोता है, बोने के बाद फसल को पालता है और फसल जब पक जाती है तो उसको काट देता है। तीनों काम किसान करता है। ऐसे ही बोले ये भगवान का खेल है, अपने आप सृष्टि का सृजन करता है, फिर इसका पालन करता है, पालन करने के बाद फिर संहार का अर्थ है कि वो अपने में उसको लीन कर लेता है, अपने अंदर उसको पी जाता है, उसके अंदर उसको समाहित कर लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अवतारों का भी वर्णन किया गया है, ब्रह्मा की सृष्टि का भी वर्णन किया गया है। ब्रह्मा की भी सृष्टि है, ब्रह्मा की सृष्टि का वर्णन बहुत बड़ा वर्णन है। ब्रह्मा जी ने सनत संत कुमारों की सृष्टि की, बाद में कहते हैं ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से जब उनके पुत्रों ने कहा कि महाराज हम क्या करें, तो ब्रह्मा ने कहा बेटा तुम भी सृष्टि करो। 3-4 पुत्रों ने मना कर दिया। अच्छा देखो, पिता की बात कही और कोई पुत्र मना कर दे तो उससे दुख होता है, कष्ट होता है, आपको भी होता होगा। आप जिस भाव से कहते हैं बेटा हमारी बात को मानेगा, गुरु को भी दुख होता है अगर शिष्य उसकी बात को न माने। सब जगह वो दुख लगा हुआ है भाई, तो दुख होता है। ब्रह्मा जी को भी दुख हुआ, और जब दुख हुआ तो उनकी भौहें टेढ़ी हो गई। जब भौहें टेढ़ी हो गई तो उससे रुद्र की उत्पत्ति हो गई। बोलिए रुद्र भगवान, रुद्र की उत्पत्ति हो गई। जब रुद्र महाराज ने पूछा हम क्या करें, तो बोले आप सृष्टि करो। और रुद्र महाराज ने जो सृष्टि की, भूत प्रेत राष्ट्र मृगात, ये सब रुद्र महाराज ने। और ये साहब महाराज ऐसे इतनी सृष्टि कि जो पैदा हो वो भी पैदा करे, उससे जो पैदा हो वो भी पैदा करे। इतनी सृष्टि बढ़ गई, चारों तरफ हल्ला हल्ला हो गया। ब्रह्मा जी बोले ये क्या हो रहा है भाई?
बोले महाराज आपने ही तो कहा सृष्टि पैदा करो, सब सृष्टि पैदा। तो ब्रह्मा ने रुद्र से कहा अब तुम सृष्टि करना बंद करो, तुम्हारी सृष्टि तो सारे संसार को जला देगी, खत्म कर देगी। कहते तब से रुद्र ने सृष्टि बंद कर दी और भगवान का भजन करने में लग गए। जितने भूत प्रेत प्रकट हो गए वही आज तक हैं, वही लोगों को सता रहे हैं। लेकिन उसके बाद तो इस प्रकार से ब्रह्मा की सृष्टि का वर्णन किया गया है, बहुत बड़ा ये वर्णन है। बाद में धीरे धीरे ब्रह्मा जी का मन फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। ब्रह्मा जी एक दिन चिंतन कर रहे थे, उनके एक दाएं अंग से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ और बाएं अंग से एक नारी का प्रकट हुआ। दाएं अंग से जो प्रकट हुआ वो मनु महाराज का प्राकट्य हुआ और बाएं अंग से जो प्रकट हुआ शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। उन्होंने पूछा कि पिताश्री हम क्या करें? बोले तुम दोनों विवाह करके सृष्टि करो। मन और शत्रुपा का विवाह हो गया, उनकी सृष्टि। बोले महाराज धार्म हालत में जब बालकों का, तब से मैथुन सृष्टि का तभी से प्रारंभ हुआ। मन और शत्रुपा का विवाह हो जाने के बाद जो आज हमारे यहाँ परंपरा संतान उत्पन्न की चली आ रही है, वो तब मन और शत्रुपा के माध्यम से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ। नहीं तो पहले सब मानसिक सृष्टि ब्रह्मा की थी, मन से सोचा ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाता था। लेकिन सृष्टि तब उन्होंने मन और शत्रुपा ने कहा, मनु महाराज ने कहा महाराज बालक जन्म लेंगे तो रहेंगे कहाँ? ये तो अभी पृथ्वी तो है नहीं, हम लोग तो आप कमल पे रह रहे हो, हम भी रह रहे हैं कमल पे, ये सब रह रहा है, पृथ्वी तो है ही नहीं, लोग रहेंगे कहाँ? तो बोले ये बात तो तुम्हारी सही है। इतना सोच ही रहे थे ब्रह्मा जी कि उनकी नासिका के बाएं इस नथुने से एक छोटा सा नन्हा सा एक शूकर पर निकला, शूकर का बालक। तो धीरे जैसे ही पृथ्वी पर आ रहा, धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया। जब वो बहुत बड़ा हो गया, इस प्रकार से सोच रहे थे, तो वो अपने ऋषियों ने आकर के 12 भगवान की स्तुति की और उनके जब वो बाल ऐसे झाड़ते थे शूकर भगवान, तो कहते आकाश में जो बादल होते थे वो छितरा जाते थे। ऐसा उनका दिव्य स्वरूप था 12 भगवान का। जब बोलते थे तो चारों तरफ लोग थर्राने लगते थे। ऐसा 12 ऋषियों ने आकर उनकी पूजा की, प्रार्थना की, अर्चना की। तब उन्होंने भगवान ने कहा कि अरे ऋषियों, अभी तो मेरा प्राकट्य और आप अभी से मेरी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो ऋषियों का काम है स्तुति करना, प्रार्थना करना भगवान की, शुक्र भगवान का। तब फिर उसके बाद क्या हुआ कि बोले उसके बाद क्या हुआ, उसी काल में ये हुआ कि हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को पाताल में ले गया था उठा के, नीचे उसने उसमें दबा रखी थी पृथ्वी को। तो भगवान देवताओं ने प्रार्थना की कि महाराज इस पृथ्वी को आप ऊपर लाएं, ब्रह्मा इत्यादि ने, तभी सृष्टि का सृजन हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब यहाँ कथा ये परीक्षित इत्यादि ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था, हिरण्यकश्यप कौन था? तो कथा में से कथा ये बढ़ती चली जाएगी, आप जानते हैं। तो भाई इसका वर्णन संक्षिप्त रूप में हम कर देते हैं कि ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई थे। दिति के ये दोनों पुत्र थे और दिति ने किसी पुत्र कामना की वजह से असमय का मतलब प्रयोग किया। ऋषि अपने पतिदेव को उन्होंने इस प्रकार से दुराग्रह करके उस पुत्र की कामना को पूर्ति करने के लिए ऐसा दिति ने कहा। तो ऋषि महाराज बाद में उनसे नाराज भी हुए। अंत में उनकी पत्नी दिति गई कि बोले महाराज, फिर उन्होंने भी क्षमा मांगी, मुझसे ये अपराध हो गया। बोले तुम्हारा तो अपराध हो गया, मैं तुमने पश्चाताप किया है इसलिए, लेकिन ये तुम्हारे जो दोनों पुत्र होंगे बड़े असुर प्रवृत्ति के होंगे। तो ये भी काल शास्त्रों से बातें सीखनी चाहिए। हमने जब संतान को जन्म देना है तो उसका समय का भी चुनाव होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो संध्या काल में बोले कि भगवान शिव जो हमारे भाई हैं उनके गण विचरण करते रहते हैं, उनके गण विचरण करते रहते हैं। इसलिए संध्या काल में जब दोनों दिन और रात्र का मिलन का दिन समय होता है, इसे कहते हैं संध्या, जो दोनों मिलते हैं आकर, उस काल में भजन होना चाहिए। त्रिकाल संध्या हमारे ऋषियों ने बनाया है। उस काल में सोना नहीं चाहिए, उस काल में भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल में उस काल में भगवत भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। सोने से हमारी आय घट जाती है, भोजन इत्यादि करने से शरीर रोगी होने लगता है। संध्या का समय
हमको प्रत्याग भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन जब दिति ने प्रार्थना की कि महाराज इससे तो बड़ा नुकसान होगा और बड़ा ये होगा, तब कैसे होगा? तब उन्होंने कहा कि तुमने प्रार्थना की और पश्चाताप किया है, इससे आगे चल करके इस दैत्य वंश में तुम्हारा जो एक पौत्र होगा वो भगवान का भक्त होगा, और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे जो ये दैत्य पुत्र हैं उनका वध भी भगवान के ही हाथ से होगा। तब दिति माता खुश हो गई कि बोले भगवान इनका वध करेंगे, तो दिति को मालूम था अगर भगवान वध करेंगे तो मुक्त हो ही जाएंगे, सीधी सी बात है, और इनका जो पौत्र है वो परम भगवत भक्त होगा। कि बोले अच्छा। तो दिति को बहुत आनंद हुआ, और इसके बाद में श्री 12 भगवान पृथ्वी को उद्धार करने के लिए जब वहां पर, और इधर हिरण्याक्ष बड़ा बलवान था, बड़ा तेज था, सारे देवता लोग डरकर कंदराओं में घुस गए, इधर उधर चले गए, और इनका समग्र पूरे ब्रह्मांड में राज्य था। और हिरण्याक्ष अपने गदा लेकर के, हिरण्याक्ष कहते हैं, हिरण कहते हैं स्वर्ण को, और अक्ष कहते हैं आंखों को, आप कहते हैं रुद्राक्ष, रुद्र अक्ष कहते हैं ना, तो ये रुद्राक्ष, ये जो रुद्राक्ष आप धारण करते हैं भगवान शंकर के आंखों के ये अश्रु माने जाते हैं, इसीलिए हम शिव प्रसाद मानकर उसको धारण करते हैं। और हिरण्याक्ष जिसकी स्वर्ण पर आंखें रहती हों उसको हिरण्याक्ष कहते हैं। सोने चांदी पर जिसकी नजर रहती हो, जिसके मन में निरंतर सोने चांदी की प्रति प्रीति हो, वो सभी हिरण्याक्ष है, देखा जाए। हिरण्याक्ष का अर्थ है जिसकी आंखें स्वर्ण पर टिकी रहती हो, जिसके मन में निरंतर स्वर्ण की कामना होती हो, अभिलाषा रहती हो, उसे कहते हैं हिरण्याक्ष। ये शास्त्र बता रहा है भाई, कोई बुरा मत मानना अगर आपकी दृष्टि सोने चांदी पर रहती हो, ये तो वही शास्त्र की बात नहीं कह रहा हूँ, हिरण्याक्ष इसको कहते हैं। तो इनकी इस प्रकार से हिरण्याक्ष की नजर रहती थी, सबकी संपत्ति लूट लेना, ये करना वो। तो उसके मन में हुआ कि मुझसे लड़ने वाला कोई नहीं है। तो जब मुझसे लड़ने वाला कोई नहीं है तो एक बार नारद बाबा घूमते हुए मिल गए, और नारद से जय जय सीताराम हुई। बोले बाबा, बोले हाँ आप तो घूमते रहते हो चारों तरफ, अब मुझे ये बताओ, कोई मुझसे लड़ने वाला मुझे बताओ जिससे मैं लड़ना चाहता हूँ, मेरी भुजाओं में इस प्रकार से खुजली हो रही है, मैं लड़ना चाहता हूँ। तो नारद बोले भाई हम तो बाबा लोग हैं, लड़ना तो नहीं आता, पर तुम्हें लड़वा देंगे किसी से, हाँ लड़वा देंगे हमको। तो बोले चलो ठीक है, जो हमसे लड़ने वाला हो वही बताओ। बोले चिंता मत करो, अब तुम्हें लड़ने वाला मिलने वाला है। तो बोले एक ऐसी आकृति का व्यक्ति जो है वो जहाँ पृथ्वी छिपी हुई है उसको बाहर निकालने के लिए जा रहा है। तो हिरण्याक्ष को लगा अरे पृथ्वी तो मैंने छिपा रखी है और ये निकाल लाएगा। हिरण्याक्ष लेकर गदा सीधा। नारद बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ये तो गया। और वहां पर जाकर के जब पहुंचा तो वहां देखा शुकर भगवान उस पाताल लोक में से पृथ्वी को लेकर के बाहर आ रहे हैं। बोलिए बारह भगवान। ठाकुर जी ने गोल, पृथ्वी गोल होती है, आप पढ़ते हैं भूगोल में पढ़ते कि नहीं, पृथ्वी गोल है, सारे ये ब्रह्मांड ने कहते हैं गोल है। ब्रह्मांड शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्मांड शब्द का अर्थ है कि ये ब्रह्मांड जो है वो अंडाकार है। भगवान शिव का जो आप शिवलिंग देखते हैं, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक, संस्कृत भाषा में इस प्रकार से। तो जो भगवान का जो पिंड आप देखते हैं वो कैसा होता है? बोले अंडाकार होता है। आप कभी ध्यान से देखें, वो अंडाकार होता है, इसीलिए ब्रह्मांड कहा जाता है, यानी जो अंडाकार है वो ब्रह्मांड है, इसलिए ब्रह्मांड कहा जाता है। जितने भी ये ब्रह्मांड है सब अंडाकार हैं, जैसे अंडा होता है इस प्रकार से। जब वो ला रहे थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ों पर पृथ्वी को, और पृथ्वी भगवान की पत्नी है, भूदेवी, श्रीदेवी, ये भगवान की शक्तियां। आप रंगनाथ में जाएंगे, दक्षिण में रंगनाथ भगवान का दर्शन करेंगे तो भगवान की वहाँ शक्तियां दिखाई देती हैं। श्रीदेवी, भूदेवी, लीला देवी, नीला देवी, विमला देवी, कला देवी, भक्ति देवी, गंगा देवी, ये भगवान की सब शक्तियां। ये जो मैं गिना रहा हूँ ये सब भगवान की शक्तियां हैं, उनकी विभूतियां हैं ये सारी। तो भूदेवी भगवान की पत्नी है, और इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही देवताओं ने प्रार्थना की है भगवान से कि हे प्रभु,
देवी उसमें पृथ्वी भी सम्मिलित हैं, ब्रह्मा जी भी स्थित हैं। और कहा आप इस पृथ्वी का उद्धार पृथ्वी का क्या होता है कि जो भजन नहीं करते, जिनकी असुर वृत्तियां हो गई हैं, जो निरंतर गृह कार्यों में अथवा दुराचारों में अनाचारों में लगे रहते हैं, तो पृथ्वी माता इससे बड़ी दुखी हो जाती है। अरे आपके घर में भी कोई बालक असत कर्म करने लगे तो आप खुश होते हो, आप दुखी होते हो कि नहीं? तो ये तो पृथ्वी माता है, जब उनके इस पृथ्वी पर इस प्रकार से लोगों की संख्या जब बढ़ जाती है तो माता को दुख होता है। तब वो भगवान से प्रार्थना करती हैं, प्रभु आप तो इनके पिता हो और मैं इनकी माता हूं। तो माता पिता को कहती है तुम इसको ठीक नहीं करते, तुम इसको डांटते नहीं? तब पिताजी फिर अच्छा मैं ठीक करता हूं इसको। तब वो फिर पिताश्री एक्शन लेते हैं, कुछ करते हैं। ऐसे ही भगवान से जब कहा गया, बोले आप चिंता मत करो, मैं इस धराधाम पर आऊंगा और मैं इन सबको ठीक करूंगा। तो भगवान उन असुरों का वध करते हैं और वध के माध्यम से उनका कल्याण ही कर देते हैं, उन्हें तार देते हैं। तो जब वो आ रहे थे तो वो हिरणाक्ष ने वहीं से देखा, अरे नारद बाबा ने जो बात कही बिल्कुल सही कही, और इनकी सारी शक्ल सूरत वैसी ही है जैसे नारद बाबा ने व्यक्त की थी। ओ ये वही व्यक्ति है जो नारद ने बताया था। उन्होंने वहीं से कहा, ए शुक्राकृते, ए सुअर। आप भी कभी किसी को कहते तुम मेरे सुअर हो? तो उसने कहा, हृदय शुक्राकृते, यानी जिसकी शुकर जैसी आकृति है, रुक जाओ तुम वहीं ठहरो, तुम कहाँ ले जा रहे हो इस पृथ्वी को? भगवान ने सोचा कि पहले अपना काम बनाओ और इसकी बातों में मत लगो। भगवान का सिद्धांत सीखना चाहिए। अगर कोई आप काम करने जा रहे हो और ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसकी बातों में मत उलझना, अपना काम बनाकर फिर कहना आप भाई आ जा, तू सामने क्या करना है। तो भगवान ने इस रीति को अपनाया। भगवान ने सोचा अब इससे बात करने की जरूरत नहीं है, मेरा काम जो है मैं पहले कर लूं। और उन्होंने पृथ्वी माता को लाकर स्थापित कर दिया। फिर भगवान बोले, भाई अब आजा, क्या बात है बोलो। बोले तुम ये पृथ्वी तो मेरी है, ऐसा करके तुमने ये सब किया, अनाधिकार चेष्टा की, और मैं तुमको अभी ठीक कर दूंगा। भगवान ने कहा फिर हो जाए। तो गदा युद्ध वहां पर कहते शुरू हो गया। अब गदा युद्ध होते होते कभी भगवान के हाथ से गदा गिर जाए तो भगवान वो कहे उठाओ, और कभी उसके हाथ से गदा गिर जाए, भगवान कहते हैं उठाओ। गदा युद्ध चलते चलते संध्या जब होने लगी तो ऋषि मुनि देवता लोग जो इस युद्ध को देख रहे थे, उन्होंने कहा प्रभु आप जल्दी करिए, संध्या काल और रात्र काल आने पर इन दैत्यों में शक्ति बढ़ जाती है। देवता ऋषि मुनि घबराने लगे। तब प्रभु 12 अवतार ने फिर ऐसा घमासान युद्ध किया, गदा युद्ध किया, और गदा युद्ध के माध्यम से पहले उसको थका दिया। थका देने के बाद में एक मुष्टि का ऐसा प्रहार किया उसके पृष्ठभाग पर कि वो धड़ाम से रक्त अपने मुख से निवलता हुआ एकदम धड़ाम से नीचे गिरा, और उसकी आंखें उलट गईं और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए बाराह भगवान जय। इस प्रकार से यहाँ पर बाराह भगवान ने पृथ्वी को ला करके पाताल से स्थापित कर दिया। और ब्रह्मा इत्यादि से कहा कि लो महाराज, ब्रह्मा ने अपने मनु पुत्र और उनकी जो सतरूपा उनके अंग से पैदा है उसको कहा अब तुम सृष्टि का सृजन करो। तब से हमारे इस जगत में, अब इसको तो बहुत समय हो गया, तब से ये संतान उत्पन्न की जो सृष्टि की परंपरा चली वहाँ से चली मनु और सतरूपा के माध्यम से। आगे की कथा हम लोग कल करेंगे। अभी तो आप थोड़ा सा आपको नीरस सा ये लगा होगा, सृष्टि का वर्णन आ गया, कहीं तत्वों का वर्णन आ गया, कहीं कुछ वर्णन आ गया, लेकिन आगे आगे जब मन और शत्रुपा की ये कहानी चलेगी, उसके बाद इनके पुत्र हुए, उनकी पुत्रियां हुई, उनके विवाह कैसे हुए, क्या हुआ, ध्रुव चरित्र इत्यादि ये सारे चरित्र आपके सामने आएंगे। विशिष्ट कथाओं का अब प्रारंभ हो रहा है। कथाएं तो सारी विशिष्ट हैं, लेकिन आप में जिज्ञासा बनी रहे, आप में प्रेम बना रहे, आप में एक लालसा बनी रहे सुनने की, अब ये सुनना है, अब ये सुनना है, अब ये सुनना है। तो अब कल के दिन में बहुत सारी ऐसी कथा आएंगी। इन्हीं के साथ में आज की कथा को यहीं विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम। वरनागर नंदा
भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। श्याम सुंदर मुकुंदा भजो राधे गोविंदा। श्याम सुंदर मुकुंदा भजो राधे गोविंदा। नटवरनागर नंदा भजो राधे गोविंदा। नटवरनागर नंदा भजो राधे गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। रोतारिन में चंदा भजो राधे गोविंदा। चंदा भजो राधे गोविंदा। नटवरनागर नंदा भजो राधे गोविंदा। नटवरनागर नंदा भजो राधे गोविंदा। की है